भारत का मूल संविधान किसी प्रिंटिंग प्रेस में नहीं बल्कि इटैलिक स्टाइल में हाथों से लिखा गया। कैलीग्राफर रायजादा की शर्त पर संविधान के हर पेज पर उनका और अंतिम पेज पर उनके दादाजी का नाम दर्ज है। मौलिक अधिकारों वाले भाग पर भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता का चित्र न्याय और मर्यादा का प्रतीक है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान किसी मशीन से नहीं बल्कि एक इंसान के हाथों के जादू से लिखा गया, और इसे लिखने के बदले उस कलाकार ने पैसे नहीं बल्कि कुछ और ही मांग लिया था। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं एक्सेस भारत न्यूज। गणतंत्र दिवस के इस पावन मौके पर हम अक्सर कानून और धाराओं की बात करते हैं, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे हमारे संविधान का वो चेहरा जिसे इतिहास की किताबों ने कहीं पीछे छोड़ दिया। दोस्तों, आज के डिजिटल युग में जहां सब कुछ प्रिंट होता है, वहीं हमारे देश का मूल संविधान पूरी तरह से हस्तलिखित है। इसे किसी प्रेस में नहीं छापा गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जब विख्यात कैलीग्राफर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा से इसे लिखने का अनुरोध किया तो उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने सबको हैरान कर दिया। रायजादा ने इस महान कार्य के लिए एक भी पैसा लेने से मना कर दिया। उन्होंने बस एक शर्त रखी कि संविधान के हर पन्ने पर उनका नाम होगा और आखिरी पन्ने पर उनके दादाजी का नाम। नेहरू जी ने इस शर्त को तुरंत मान लिया और रायजादा ने 6 महीने तक कड़ी मेहनत कर इटैलिक स्टाइल में इसे अपने हाथों से लिखा। लेकिन यह संविधान सिर्फ शब्दों का मेल नहीं बल्कि एक कलात्मक धरोहर भी है। इसे सजाने की जिम्मेदारी शांति निकेतन के महान कलाकार नंदलाल बोस और उनकी टीम को दी गई थी। उन्होंने संविधान के हर पन्ने और हर बॉर्डर को अपनी कला से जीवंत रखा। संविधान का हर भाग एक खास पेंटिंग के साथ शुरू होता है जो हमारे इतिहास और संस्कृति को दर्शाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कानून की किताब में चित्रों का क्या महत्व है? दरअसल ये चित्र हमारे संविधान के दर्शन को समझाते हैं। उदाहरण के तौर पर मौलिक अधिकारों वाले भाग की शुरुआत में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी का चित्र बना है। यह महज एक चित्र नहीं बल्कि इस बात का प्रतीक है कि भारत में न्याय और मर्यादा का स्थान सबसे ऊपर है। यह दिखाता है कि हमारा संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि हमारी सभ्यता का प्रतिबिंब है। रायजादा की लेखनी और नंदलाल बोस की चित्रकारी का यह संगम आज भी संसद भवन की लाइब्रेरी में हीलियम से भरे बॉक्स में सुरक्षित है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों ने किस बारीकी और प्रेम से इस लोकतंत्र की नींव रखी थी। इन गुमनाम कलाकारों का योगदान हमें यह बताता है कि भारत की आत्मा उसकी कला और समर्पण में बसती है। संविधान के इन कलात्मक तथ्यों के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको रायजादा और नंदलाल बोस की यह कहानी पहले पता थी? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें और ऐसी ही ऐतिहासिक और गहरी जानकारियों के लिए एक्सेस भारत न्यूज को सब्सक्राइब करें।